कल हमने इसमें जो शेप्स की थी, ट्राइंगल हम कर रहे थे, राइट? ठीक है, स्केलन ट्राइंगल के बारे में बात की थी। और स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्या बताया था उससे रिलेटेड? हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? एस निकालते हैं, यानी सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। कैसे? तीनों साइड को प्लस किया, डिवाइड बाय 2 किया, एस आ गया। ठीक है, उसके बाद एरिया का ये फॉर्मूला होता, राइट? और हमने इससे रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, और हमने फिर उससे रिलेटेड अल्टीट्यूड भी निकाला था। और एक कंक्लूजन था क्या, कि जिस ट्रायंगल में अगर कोई साइड सबसे बड़ी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्टीट्यूड होता है वो कैसा होता है? सबसे छोटा। और अगर कोई साइड सबसे छोटी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो पहले इसी कंसेप्ट को लेकर के एक क्वेश्चन और करेंगे, ताकि कल वाले काम से आज का काम लिंक हो जाए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राइट डाउन द साइड्स of a triangle are in the ratio 2:3, 1:2, 2:3:5। चलो ऐसे ले लो, ठीक है? नो, दो बड़ी लेनी पड़ेंगी हमें। ऐसे लेना, 5:2 और रेशो 8, क्योंकि ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना? अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी ट्राइंगल बनेगा। अब इसमें जो दो छोटे वाले रेशो हैं वो कौन कौन से हैं? 5 और 2। उन दोनों को प्लस करोगे तो ग्रेटर आना चाहिए, 8 से ग्रेटर आना चाहिए 6। तो 5 और 2 6 कर देते हैं, तो 5 और 2 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, और वो ग्रेटर हो जाएगा 6 से। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, विद पेरीमीटर 520 मीटर, find its area and also find longest altitude मतलब बेस को कौन सी साइड लेनी है? सबसे छोटी। अगर बेस सबसे छोटा होगा तो अल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट हो जाएगा, राइट? अब आपको रेशो दे रखा है साइड्स का। जब भी किसी का रेशो दिया होता है तो हम उसको कैसे लेट करते हैं? के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। तो जो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, जिसको कि आप ए, बी और सी बोलते हो, उनको हमने क्या लेट कर लिया? ए हो जाएगा 5 के, बी हो जाएगा 2 के, और सी हो जाएगा 6 के। इतनी बात समझ आ गई? राइट? अब पेरीमीटर दे रखी है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना? तो पेरीमीटर आपको दे रखी है 520 मीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 520 है। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो के कितना आएगा? सॉल्व करके इनको प्लस करके कितने के आएंगे? ये 5 + 2 + 6, हाँ, 13 की। और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। जब 13 से कट जाएगा 520, 30 से कट हो जाएगा तो 40 आ जाएगी। ठीक है, करनी है। हाँ बिल्कुल करनी है। अब आपने क्या किया? ए को रख दिया, 5 × 40 कितना आ जाएगा? 200। बी कितना आ जाएगा? 80। सी कितना आ जाएगा? 240। लगी समझ? यस।
ठीक है। अब हेरेंस फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा जी, एस निकालना पड़ेगा। तो एस आपका, देखो ध्यान देना, टाइम बचाने के लिए बता रही हूं, अगर आपको साइड्स दी होती तो आप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकाल देते, लेकिन आपने यहाँ पे साइड निकाली, आपको डायरेक्ट पेरीमीटर दे रखा है, तो आप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके भी निकाल सकते हो, या सिंपली पेरीमीटर अपॉन 2 भी लिख सकते हो। पेरीमीटर अपॉन 2, यू विल बी गेटिंग सेम आंसर। 260 चेक कर लो, दोनों तरीके से दोनों में से कैसे भी कर लो और बताओ कितना आएगा। 260 260 मीटर आएगा। चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो। राइट, ठीक है, आगे बढ़े। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। ठीक है, वैल्यू बताओ तुषार। 260, ओके 260 minus 200 बिल्कुल सही। 260 minus 200 नेक्स्ट, 260 minus 250 हाँ, अब पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, क्या आ जाएगा भूमिक तुम बताओ। 60 180 80 माइनस करना है, 80 180 आएगा, 180 और यहां से 20। अब मैंने आपको बताया था कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करनी और प्राइम फैक्टर भी नहीं करने, हमें सिर्फ पेयर्स बनाने हैं सेम सेम नंबर के। अब मुझे ये बताओ, क्या इन चारों नंबर्स में जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है, यानी कि आप इसको 26 इंटू 10 लिख सकते हो, इस 260 को लिख सकते हो, 60 को आप 6 इंटू 10 लिख सकते हो, yes 180 को आप 18 इंटू 10 लिख सकते हो, yes 20 को आप 2 इंटू 10 लिख सकते हो। अब आप ये देख रहे हो कि आपके पास 10 और 10 का एक पेयर तो ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर बन गया, 4 बार 10 आ रहा है, 4 10 मतलब 2 पेयर, दोनों में से एक एक 10 बाहर आ गया। अब रूट के अंदर क्या बचा, 26 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 2। आप ध्यान दो, मैंने क्या कहा था, सबके पेयर बनाने हैं, बड़े वाले नंबर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, 18 को मैं किस फॉर्म में ब्रेक करूं ताकि मेरे पास इनमें से कोई एक छोटा नंबर आ जाए। मैं 18 को देखो 2 मल्टीप्लाई 9 भी लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकती हूँ। अगर मैं 6 मल्टीप्लाई 3 लिखती हूँ तो इस 6 के साथ पेयर बन जाएगा, एक 6 का। और अगर मैं 9 इंटू 2 लिखती हूं तो 2 का इस 2 के साथ पेयर बन जाएगा, और 9 इटसेल्फ 3 इंटू 3 होता है। तो मैं इस 18 को क्या लिख रही हूं, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिया। ये वाला 2 एज इट इज, ये वाला जो 6 है इसको 3 इंटू 2 लिखेंगे, 3 लिख दिए, और इसको क्या लिखेंगे 13 इंटू 2, और बाहर 100 एज इट इज। बोलो जी, इतना समझ आ गया कि नहीं। yes मैम आप किस किस के पेयर बन रहे हैं, इस 3 का पेयर बन गया, इन 2 का पेयर बन गया, और एक 2 का एक और पेयर बन गया। कितना आ जाएगा, 2 तो 2 आ जाएंगे बाहर और एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 30 इंटू 3। और बाहर आ जाएगा ये 600 या 1200। मैम 1200 600 कैसे तेजस, 1200 हाँ 2 है ना बेटा, 2 पेयर बने थे ना 2 के। यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं, yes
यहां तक समझ आ गया कि नहीं? अब आपको क्या निकालना है? लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड, ये निकालना है। इसको आपने एच लेट कर लिया, लॉन्गेस्ट अल्टीट्यूड। अब एरिया का दूसरा फॉर्मूला लगाया, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, जिसको कि आप हाइट भी बोलते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया की जगह तो हम एरिया लिख देंगे जो हम निकाल चुके हैं अभी, है ना, 1/2 एज इट इज। अल्टीट्यूड मैंने एच ले लिया। अब ध्यान दो, मुझे कैसा अल्टीट्यूड निकालना है? लॉन्गेस्ट। तो मेरे पास बेस कैसा होना चाहिए? शॉर्टेस्ट साइड। कौन सी कितनी थी? 80। तो 2 से 80 कट गया, कितना आ गया? 40। और ये 40 कहां जाएगा? इधर डिवाइड में। तो कितना आ जाएगा? h इज इक्वल टू 30√39। बोलो, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यस अच्छे से, है ना? अब आज मेरी बात ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन आया था केस स्टडी में कि यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला डिराइव द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप इसी से कैसे निकाल सकते हो, वो बताएंगे आज। ठीक है, चलिए देखिए। मान लो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? उसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं? सेम होती हैं। व्हाट इज इट? इक्विलेटरल ट्राइंगल। दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके जी? यस अब मुझे इसका एरिया निकालना है, यानी कि मैं इसके एरिया का फॉर्मूला बना रही हूं। किसकी मदद से? हेरन्स फॉर्मूला की मदद से। लेकिन फर्दर क्वेश्चंस में मैं उस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करूंगी। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। चलो ध्यान दो अब जरा। एस क्या हो जाएगा? a+a+a/2, यही होगा। तीनों साइड सेम है इसमें। अब a+a+a कितना होता है शुभश्री? a+a+a a³ होता है या 3a होता है? 3a होता है। ये हो गया एस। ठीक है, अब आपका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है जी? अंडर रूट में s इंटू s माइनस a। b भी यहां पर a है और c भी यहां पर a है, तो दोनों सेम लिख दिए और s की जगह वैल्यू डाल दी। कितनी थी? 3a/2। यहाँ पे 3a/2 माइनस a आएगा, यहाँ पे भी 3a/2 माइनस a आएगा, और यहाँ पर भी 3a/2 माइनस a आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? यस मैम। है ना? अब हर एक ब्रैकेट में जब आप 2 एलसीएम लोगे, तो जब 2 एलसीएम लेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी? यस होगी। मैं एक ब्रैकेट सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 3a/2 माइनस a में 2 आ गया एलसीएम, ऊपर आ गया 3a माइनस 2a, क्या बन गया? a/2। यानी ये वाला ब्रैकेट भी a/2 बन गया, ये वाला भी a/2 बन गया, लास्ट वाला भी a/2 बन गया। और पहले वाला कितना था? 3a/2, जिसको कि आप 3a/2 को 3 मल्टीप्लाई a/2 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? 3a/2 का मतलब 3 इंटू a/2 ही होता है, होता है। अब आपके पास देखो, एक तो a/2 का ये पेयर बन रहा है, एक a/2 का ये पेयर बन रहा है, 2 बन रहे हैं। यस मैम। तो दोनों में से एक एक नंबर बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बचा? 3। और a इंटू a कितना होता है? a²। और यही फॉर्मूला शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ, नहीं पढ़ा था? तो अब लिखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, तो उसी, ये सारा उसी में करना था। ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन दे रही हूं,
इसका यूज करके बताना, ठीक है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज साइड 4 सेंटीमीटर, नहीं 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है। हाँ, हैज साइड में तो 4 ही लिखो पहले, साइड 4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, तीनों, दोनों चीज बतानी है। एरिया भी बताना है, पेरीमीटर भी बताना है एंड अल्टीट्यूड भी बताना है। मैम ये इसके अंदर वो ट्रायंगल में वो नहीं पूछते, ट्रायंगल को सब डायगोनल होते हैं। हाँ जी, पेरीमीटर का भी फॉर्मूला लिख लो इसमें पहले, कि जो पेरीमीटर होगा ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड सेम है, तो जब तीनों को प्लस करेंगे ए प्लस ए प्लस ए, कितना आ जाएगा? 3। इतना समझ आ गया? चलो अब बताओ, साइड आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या क्या पूछा है? एरिया पूछा है, फॉर्मूला कौन सा लिखोगे? ये वाला लिख दो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस, पूरा फॉर्मूला लिखो, साइड की जगह 4 रखो, सॉल्व करके बताओ कितना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 4√3 कितना आएगा? 4√3। यस, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर। अब 4 से एक स्क्वायर कट जाएगा 4 का, कितना बचेगा? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर बताओ। 4 इंटू साइड, 12 सेंटीमीटर, 3 इंटू साइड, यानी कि 3 इंटू 4, 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। अब अल्टीट्यूड निकालने का तरीका सीख लो। अल्टीट्यूड में क्या होता है, जरा ये मैं समझा रही हूं, तुम्हें ध्यान से देखना। हाँ, देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो, दोनों में अगर आप अल्टीट्यूड डालते हो तो वो अपोजिट बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक देता है, यानी ये तीनों साइड अगर 4 है तो नीचे वाली साइड में ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई या नहीं? यस, आ गई, ठीक है। अब आपने इस ट्राइंगल में क्या ले लेना है? पाइथागोरस थ्योरम ले लेनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए सी, और इसको नाम दे दो कुछ डी, ए सी डी में। सानवी बोलो क्या लिखो? हाइपोटेन्यूज क्या है? कौन सी साइड है हाइपोटेन्यूज? ए सी स्क्वायर, एडी स्क्वायर प्लस, वैल्यू रखो ए सी की जगह का स्क्वायर, एडी आपको निकालना है, डीसी की जगह 2 का स्क्वायर। सॉल्व करके एडी निकाल के दिखाओ। √20 4 का स्क्वायर √20। आंसर उतारना में एडी की वैल्यू गलत बता रहे हो ना? एडी की वैल्यू आ गई, इसके अंदर से 5। बिल्कुल सही, क्योंकि 12 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 का पेयर बनेगा और पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो दैट विल बी 2√3 सेंटीमीटर। बोलो, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? यस मैम। अच्छे से, ठीक है।
मेरी फॉर्मूला फॉर्मूला मैं बताऊंगी ना, फॉर्मूला नहीं है ये। नहीं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो अल्टीट्यूड बनता है उसका फॉर्मूला होता है √3a/2। एरिया में तो √3/4 है और a का स्क्वायर है, और अल्टीट्यूड में क्या है, √3 के अपॉन में 2 है और साथ में साइड है। तो फॉर्मूला जब आप लिख रहे थे, जहां पर आपने ये फॉर्मूलाज लिखे ना, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है, यहीं पर लिख लो इसी के साथ ही कि अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, वो आता है आपका √3/2 इंटू साइड। ठीक है, तो आज हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला सीखा है, उसका एरिया निकालने के लिए, उसका अल्टीट्यूड निकालने के लिए, उसकी पेरीमीटर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रही हूं, अभी तो मैंने इसमें आपको डायरेक्ट दे दी थी साइड, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट तो आगे है, 2 क्वेश्चन दूंगी मैं अभी। हाँ जी, 2√3 आ गया। राइट डाउन, इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज पेरीमीटर is equals to 21 centimeter, find its area and altitude। अब पेरीमीटर दे रखा है, साइड तो दे ही नहीं रखी, तो पहले क्या काम करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे और साइड निकाल लेंगे। साइड 7 सेंटीमीटर। हाँ, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाओ और साइड निकाल लो। एरिया तो हीरोम्स फॉर्मूला से निकलेगा। हाँ, सेमी पेरीमीटर है, वो तो डेसिमल में आ रहा है। सेमी पेरीमीटर निकालनी क्यों है, हीरोम्स क्यों हेलेंस फॉर्मूला क्यों डिराइव किया है हमने, हेलेंस फॉर्मूला थोड़ी लगाना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों फॉर्मूला से भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हमने, ये वाले, ये तीनों लिखे हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है पेरीमीटर का, 3 इंटू साइड, और पेरीमीटर तुम्हें दे रखी है 21, 7 आ जाएगी बस। जब जैसी साइड आई ये फॉर्मूला लगाओ, एरिया आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगाओ, अल्टीट्यूड आ जाएगा। हाँ हाँ, 49 साइड कितनी आ रही है, साइड 7 7 सेंटीमीटर आ रही होगी। कैसे आई, डिवाइड करके। लेकिन लिखा क्या, पहली लाइन क्या लिखी आपने वो बताओ ना मुझे। यस, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 मल्टीप्लाई साइड। तो यहां से पेरीमीटर थी 21 और ये आ जाएगा 3 इंटू साइड। तो यहां से साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21/3 यानी कि 7 सेट। अब एरिया का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, कर दो सॉल्व। 49√3 बिल्कुल सही, सेंटीमीटर स्क्वायर। अल्टीट्यूड क्या फॉर्मूला था, √3/4 हाँ नहीं 2 इंटू 7। हाँ, कितना आ जाएगा, 7√3 तरीका समझ आ गया कि नहीं, यस मैम। अच्छे से, 7 अच्छे से, यस मैम, पक्का, यस मैम, झूठ, नो मैम, चलो फिर एक और करके बता दो। अच्छा करेक्ट। हाँ, उसके बाद इफ एरिया ऑफ equilateral triangle is 64√3 centimeter square, find its perimeter and altitude।
साइड 16 सेंटीमीटर आती है। कहीं से क्या फॉर्मूला लगा रहे हो? तो √3/4 इंटू साइड्स पे। गुंजन, पहला स्टेप बोलो, क्या लिखेंगे? एरिया इज इक्वल टू, आगे क्या होता है? इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ 4 तो जाएगा मल्टीप्लाई में, √3 आ जाएगा और ये कट जाएगा। हाँ अब साइड कितनी आ जाएगी? साइड स्क्वायर रूट आ जाएगा 64 इंटू 4 का। अब 64 का स्क्वायर रूट मुझे पता है 64 क्या होता है? 8 इंटू 8 होता है और 4 होता है 2 इंटू 2। बन गए पेयर? 8 कितना आ जाएगी साइड? 16। मेरी भी यही आई। हाँ, और अब पेरीमीटर कितनी आ जाएगी? मैंने ऐसे की। एक ही बात है, मल्टीप्लाई मत की, अगर आयुष हैबिट हो जाएगी फिर मल्टीप्लाई करने की। ये बड़ी आसानी से करती हूँ, वैसे तो मैं अभी निकाल सकती। कभी नहीं करनी, मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है? हैबिट बना लो। हमें ना स्टेप्स फॉलो करने हैं, इजी स्टेप्स फॉलो करने। मतलब ये नहीं कि अरे ये तो मैम छोटी सी मल्टीप्लाई थी मैंने इसलिए कर दी, नो, फिर वो हैबिट हो जाती है हमें, ठीक है? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 कितना आ जाएगा? 48 और अल्टीट्यूड? अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा? क्या फॉर्मूला है? √3/4 इंटू साइड। कितना आ जाएगा? 8√3। साइड कितनी है? 16 है। यहां से मत 48 रख देना, तो बहुत बच्चे गलती करते हैं कि ऊपर 48 आया था तो 48 ही रख दिया, समझ गए? कितना आ जाएगा? 8√3 सेंटीमीटर। इजी और नॉट? नॉट इजी? कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा मैसेज डालती हूँ, कल से मम्मा साथ आए करेंगे, तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ोगे, मम्मा यहाँ बैठ के तुम्हें देखेंगे। इजी वेरी इजी, है ना? कितना अच्छा लगेगा ना? सिर्फ मंथन की मम्मा आए करेंगे, है ना? बाकी सब तो पढ़ रहे हैं आराम से, है ना मंथन? ये ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ता है। हाँ, घर में साथ होते हैं ना वो, इसलिए। मैं यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड लगवा के वो है मेरे पास यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड है, गूगल है ना? वही करेंगे फिर मंथन की स्पेशल क्लासेस। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का है और करना उसमें भी यही है, राइट डाउन। हम सारी चीजों को सेम पहुंचे। हाँ, जो हमने हेरन्स फॉर्मूला पढ़ा है वो हर तरह के ट्रायंगल में लगता है। एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैज बेस 16 centimeter and each of equal side 17 centimeter. Find its area and altitude drawn on the side 16 centimeter. आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। 17 सेंटीमीटर के बाद क्या लिखा है? और वो कह रहा है कि जो इसका बेस है वो 16 सेंटीमीटर और ईच ऑफ इक्वल साइड इज 17 सेंटीमीटर है। वो फाइन बोथ स्पेस 17 सेंटीमीटर के बाद Find its area and altitude drawn on the each side and also find its perimeter. पेरीमीटर भी बतानी है, ठीक है? पेरीमीटर 49 सेंटीमीटर। मन्नत
बोलो क्या करेंगे? तीनों साइड दे रखी है हमें, हेरेंस फॉर्मूला लगाना है। एक ही फॉर्मूला है, पहले एस निकालो, एक साइड को ए ले लो, एक साइड को बी ले लो, एक साइड को सी ले लो, ठीक है? बोलो बेटे जाएंगे पेपर देने। बोलो मन्नत। देख लेना एस का फॉर्मूला, अभी तो यूज किया है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करो। 150 बोलो मन्नत अब एरिया का फॉर्मूला। वैल्यू बोलो। आगे बोलो। इसका तो पेयर बन गया, ये तो 8 आ गया बाहर, और 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 इनके भी पेयर बन गए। 8 into 5 into 3 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का पेयर बन गया था ना, ये देख 25 माइनस 17 8, 25 माइनस 17 8, 8 का पेयर बन गया, वो बाहर आ गया। पहले जिसका पेयर बन गया वो उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, वो पेयर खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो, ठीक है? चलिए जी, अब क्या निकालना है इसमें? पेरीमीटर। और निकाल तो ली थी पेरीमीटर। अच्छा पेरीमीटर ऊपर करी थी, ए प्लस बी प्लस सी करके कितना आ गया था तुम्हारे पास? 50 सेंटीमीटर आ गया था। अब आ जाती अल्टीट्यूड की बारी। अल्टीट्यूड सीखना जरा। ऐसे जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी बाइसेक्ट करेगा। अगर ए बी सी ट्राइंगल है, आपने डी परपेंडिकुलर डाला है, तो ये भी बाइसेक्ट करेगा। 8 इधर होगा और 8 इधर होगा। लगी समझ? और अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और एडी निकाल के बताओ। बोलते जस AC square इन ट्राइंगल एडीसी बाय हाँ AC स्क्वायर AC square plus ADC is equal to 17 का square 17 का स्क्वायर plus 8 plus 2 यहाँ डीसी की जगह क्या लिखना है? 8 8 का स्क्वायर plus 8 square यस 29 equal to 3 plus 8 square ठीक है। 8 square equal to 49 into 64 equal to 220 18 equal to ये आ गया आपका अल्टीट्यूड। बोलो जी क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? अच्छे से समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ आया? पक्का बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन दे दो तो तुम करके दिखा दोगे मुझे? अच्छा ऐसी बात है। चलो फिर 3 क्वेश्चन लिखो।
पहला क्वेश्चन होमवर्क क्लास वर्क काम कर रहा है, फ्रैक्शन काम कर रहा है। चल स्टार्ट कर दे। एक ये साइड है, एक ये ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड आपको दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों चीजें निकालनी है। एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालनी है और अल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड 6 सेंटीमीटर निकालना है। यानी कि इसको आपने बेस लेना है। जिस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड निकालना है उसको क्या लेना है आपने? बेस। समझ आ गया? दूसरा लिखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। If area of equilateral triangle is 16 centimeter square, find perimeter and altitude। और एक करो आइसोस्केलेस ट्राइंगल में। और दे दो मैं चीज ये एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है एंड अल्टीट्यूड। जिसका काम पहले होगा उसकी छुट्टी जल्दी हो जाएगी। करेक्शन नहीं करनी। करेक्शन करनी है ना तो उसके बाद रुक के करनी है ना। और जिसने नहीं टेस्ट दिया वो कल तक अपना टेस्ट निपटा दे। और जिनके रीटेस्ट है, जिनके भी नंबर कम आए ना, 10 से कम नंबर आए हैं जिनके, उन सबका रीटेस्ट है। मैम कोरस्पॉन्डिंग टू साइड 6 सेंटीमीटर। कौन सी डेट? मैम कोरस्पॉन्डिंग टू साइड 6 सेंटीमीटर मतलब 6 पे परपेंडिकुलर। हाँ, 6 पे परपेंडिकुलर है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड 6 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपने बेस को 6 सेंटीमीटर लेना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी है। यानी कि ये वाली हाइट की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, फटाफट से करके दिखा दो।